दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक ऐसे प्लान के बारे में जानेंगे जो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। इसमें निवेश पर आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और ग्रोथ भी। हम बात कर रहे हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। यह फंड आपके पैसे को लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करता है। लार्ज कैप स्टॉक्स इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं जो आकार में बहुत बड़ी हैं। यह कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी हैं, इसलिए नेगेटिव मार्केट में इन कंपनीज में डाउनफॉल कम देखने को मिलता है। इन कंपनीज में निवेश पर आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन इनमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। मिड कैप स्टॉक्स वह 150 कंपनीज हैं जो लार्ज कैप के बाद आती हैं। यह कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया ग्रोथ भी इनमें देखने को मिल सकती है। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज 34,065 करोड़ रुपए है, यानी लाखों निवेशकों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। एनएवी इस फंड की 689 रुपए 72 पैसे है। एनएवी किसी फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.79% है। यह एक खर्चा है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को सही जगह निवेश करने और उसे मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। इस फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे निकाल सकते हो। लेकिन यदि आप निवेश के 30 दिन के अंदर ही निकालते हो तो 0.10% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। 30 दिन बाद बिना किसी चार्ज के निकाल सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसमें एसआईपी मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 10 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले एक वर्ष के रिटर्न 5.92% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 17.12% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 23.68% है। पिछले 7 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 18.27% है। पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 16% है और सिंस इंसेप्शन एनुलाइज रिटर्न 17.26% है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पिछले 10 वर्ष में पैसे को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक आपने इन्वेस्ट किए होते 6 लाख रुपए और फाइनल वैल्यू होती 15,16,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,41,000 रुपए। इस फंड में एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड का लार्ज कैप में निवेश 42.67% है, मिड कैप में निवेश 38.93% है और स्मॉल कैप में भी 14.37% निवेश है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 79 स्टॉक्स हैं, जिनमें से कुछ टॉप होल्डिंग्स इस प्रकार हैं: एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स लिमिटेड, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड और श्री सीमेंट इंडिया लिमिटेड। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम एक अनुमानित कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फंड बनाया जा सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 16% एनुअली रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। बाकी यह रिटर्न गारंटेड बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर में यह इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। एसआईपी को यदि 10 वर्ष तक कंटिन्यू रखते हैं तो 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 13,87,647 रुपए। और यदि एसआईपी को 15 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 9 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 33,62,111 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 20 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 12 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 75,09,160 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 25 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 15 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,62,19,380 रुपए। तो आप अपनी एज और अपने इन्वेस्टमेंट टाइम के अनुसार एसआईपी अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। चलिए अब यह जानते हैं किन निवेशकों के लिए सूटेबल है यह फंड। वह निवेशक जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और प्योर मिड कैप या स्मॉल कैप का रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन्हें कैपिटल के प्रोटेक्शन के साथ ग्रोथ भी चाहिए, जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए यह फंड सही चॉइस हो सकता है।
दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इस प्लान के बारे में जानकारी देना है। यह हमारी तरफ से किसी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या एडवाइस टिप्स बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश पर रिस्क भी होता है, इसलिए समझदारी से और अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ही कोई फंड सेलेक्ट करें और अपनी तरफ से भी फंड की रिसर्च जरूर करें। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।